राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से कर रहे होंगे। तो कल शाम को बहुत तेज आंधी तूफान आया और सारे इतने बुरे, मैंने मशीन लगा रखी थी, इससे कपड़े बहुत बुरी हालत हो गई थी कपड़ों की। तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। अपना जल्दी उठकर मैंने अपनी 2 क्लास ली हैं। एक निशा मैम की, निशा मैम ने दोबारा से एचटेट की क्लास लेनी स्टार्ट कर दी है, सीडीपी की। तो अब मैं डेली रूटीन बन गया मेरा उनकी क्लास लेने का। तो एक क्लास सुबह उठकर उनकी सीडीपी की ले ली थी। सीडीपी का रिवीजन हो जाएगा, वो जो पहले करवाई थी वहीं क्लास वो दोबारा लगा रही है, डेली की एक एक क्लास। तो उनकी ये क्लास लेने के बाद फिर उन्होंने हिंदी इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन थे, वो वाली क्लास। उनकी क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, डेली रूटीन बन पाता है डेली के और वो अच्छे क्वेश्चन लेकर आती है। ज़्यादातर पीवाई के क्वेश्चन होते हैं और एक अच्छा नॉलेज हो जाता है। अगर तैयारी कर रखी है तो एक रिवीजन भी हो जाता है और एक लेवल का पता लग जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने अपनी ये 2 क्लास लेकर अपना घर का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं और हस्बैंड को भी ड्यूटी पर जाना होता है। तो मैंने अपनी सब्ज़ी काटनी स्टार्ट कर दी थी, घिया की सब्ज़ी बनाई थी और गैस पर दूध रख दिया था। फिर मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया था, रोटी दे दी है। मानी स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गई है, दूध दूध पी के मानी गई स्कूल। तो फिर मैंने अपनी ऊपर के जो कलान दे आई थी, इतना गंदा हो रखा था, मैंने ऊपर आके ऊपर की सफाई की। फिर मैंने जो मानी का गाउन कल रह गया था आंधी की वजह से, मैंने इसको भिगो कर रख दिया। ये कपड़े हैं सारे, ये कपड़े मैंने अंदर ही सुखाए थे, शाम को बाहर नहीं डाले थे। फिर सुबह जो हल्के गीले थे उनको बाहर डाल दिया था सुखाने के लिए, और जो सूख गए थे उनको अंदर अलग से रख दिया था। अभी भी पूरी तेज़ हवा चल रही थी, फिर भी मैंने चेयर पे डाल दिए थे कि कहीं नहीं, छोटे कपड़े हैं ये वान्या के, तो बाहर ना चले जाए। पूरा गंदा हाल हो रखा, अंदर का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। फिर मुझे बाहर इस लॉबी की सफाई करनी थी, मैंने कपड़े अंदर रख दिए थे उतार कर कि अब यहाँ की सफाई कर दूँगी। फिर मैंने ये है कि ये कपड़े प्रेस के अलग कर दिए थे कि प्रेस, इन पे प्रेस करनी है, और उन कपड़ों को अलग से रख दिया था। मैंने अंदर का झाड़ू पोछा निपटा दिया था। इतना ज़्यादा कल आंधी में बुरी हालत हो गई थी, हर जगह रेत ही रेत, जहाँ देखो रेत ही रेत था। तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पहले नीचे की साफ़ सफाई कर दी थी, फिर ऊपर ऊपर आने के बाद वान्या को मैंने सुला दिया था। वान्या सोने के बाद ही मेरा सारा काम हो पाता है। वान्या को सुलाकर ही मैंने सारा अपना काम फिनिश किया, क्योंकि वान्या फिर साथ साथ रहती है और छोटा बच्चा है ना, फिर काम पूरा करने नहीं देता। और ये सोते सोते ही दूध पीती है, इसको ये जागते टाइम पर दूध पीती नहीं, तो सोते टाइम पर मैं इसका दूध ले आई थी। इसको उठाकर मैंने सोते टाइम ही इसको दूध पिला दिया था कि बेटा अब दूध पी के फिर ये सो जाती है दोबारा से। अगर इसको दूध पिलाते रहें तो इसका भी एक रूटीन सा बना हुआ है। दोपहर को इसको इसलिए सुला देती हूँ इस टाइम पे कि फिर मानी स्कूल चली जाती है और फिर ये मेरा पढ़ाई का हो जाता है कि हाँ इस टाइम पर मेरी 1 या 2 क्लास हो जाती हैं। अगर ये लंबे टाइम तक सो जाए, भाई इसके मूड के ऊपर है, ये इसका मूड होगा लंबा टाइम सोने का तो मेरी क्लास ज़्यादा हो जाती है। अगर इसका मूड नहीं है सोने का तो फिर कम होती है, वो डिपेंड करता है वान्या पर। तो अब तो भाई वान्या के अकॉर्डिंग ही मेरी पढ़ाई चल रही है। तो इसको दूध पिला के यहाँ पे मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये दोबारा से सो जाएगी। फिर इसको सुला के मैं ये है कि अपनी क्लास ले लूँगी। 2 क्लास जैसे मैंने सुबह ले ली थी, तो दोपहर को ये था कि इसको सुला दूँ, फिर ये इसको दूध पिला के लेटा के फिर अपना आगे का काम स्टार्ट किया मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा। फिर मैंने सोचा था, मैंने ये सोच लिया था कि अब कौन सी क्लास लेनी है, क्योंकि अब जो है वो आते गौरव सर की क्लास लेती हूँ। मैंने गौरव सर के क्लास के अपने नोट्स बनाती हूँ, तो जो नोट्स मैंने बना रखे हैं मैं उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ कि हाँ कब क्या हुआ था। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। ओलंपिक फर्स्ट पदक है, ये किस किस ने जीते थे, कब कौन सा आया था, तो ये मैंने उनकी क्लास के नोट्स बना रखे हैं। मैं उन्हीं का अपना रिवीजन करती हूँ। और मैंने मैप बनाने के ट्राई किया था, तो यहाँ पर मैंने अब मैप बना रखा है। मैप के ज़रिए आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज़ स्टेट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में क्या ज़्यादा क्या कम है। तो ये मैप मैंने बनाया है। तो फिर मैंने रीजनिंग की क्लास ली है। रीजनिंग में आज की क्लास में जो वर्ल्ड रिलेशन वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने वर्ल्ड रिलेशन किया है। का रिवीजन हो जाता है इससे। ये भी 20 क्वेश्चन करवाते PYQ के। ये टॉपिक है, मैंने निशान लगा लिए कि कौन से टॉपिक करने हैं। तो मैंने आज 10 टॉपिक रक्त संबंध का जो है वो टॉपिक किया। फिर मैंने महापुराण और
ये सारी चीज़ें घोष अवघोष ये सघोष ये सारी चीज़ें मैंने इनका रिवीजन किया। तो फिर मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है अब मैं डेली उनको रिवाइज कर रही हूँ। मैं 6th 7th 8th की, तो भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं बेस्ट तो एनसीईआरटी से ही है कि एनसीईआरटी की तैयारी एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर तैयारी करें। तो एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो बेस्ट हैं। तो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की 6th 7th और 8th क्लास की बुक अपने पास रख ली हैं कि इन बुक का मैं डेली रिवाइज करूँगी। ये बुक सबके पास जो तैयारी कर रहे हैं सबके पास ये बुक होनी चाहिए 6th 7th 8th की। तो तीनों बुक मेरे पास हैं। आज के लिए इतना। ओके बाय बाय।